नमस्कार माताओं और बहनों, आज मैं आपको बताऊंगी कि बैसाख स्नान में आंकड़े की पूजा कैसे की जाती है। हिंदू धर्म में बैसाख स्नान का बहुत महत्व माना गया है। छोटी कन्या से लेकर बूढ़ी औरत तक बैसाख स्नान करती है। मान्यता है कि बैसाख स्नान से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सोमवार से लेकर शनिवार तक 6 दिन तो खेजड़ी, तुलसी, पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है और इन्हें दूध मिले जल से सिंचा जाता है। बांदरी की कहानी सुनी जाती है। लेकिन रविवार के दिन आग के पौधे की पूजा की जाती है। इसे आग व मदार के नाम से भी जाना जाता है, जो शिवजी को चढ़ाया जाता है। इस पौधे का तांत्रिक महत्व भी बहुत माना गया है। रविवार का व्रत रखा जाता है और सूर्य देव की कहानी सुनी जाती है। कहते हैं कि बैसाख स्नान करके रविवार का व्रत करने से धन धान्य की कमी नहीं रहती। इसके साथ साथ मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं आंकड़े की पूजा कैसे करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर एक साफ बर्तन में पानी डालें, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लें और फिर पूजा का सामान तैयार करें। एक थाली में एक कटोरी में बाजरी, गुड़, मक्खन, रोली व मूली के साथ साथ 5 छोटे छोटे रोटियां बना लें और एक आटे का दीपक भी बनाकर रख लें। तो ये सारा सामान लेकर आग के पौधे के पास चले जाएं। आग के चारों तरफ साफ सफाई कर लें, फिर आसन पर बैठ जाएं। आग की जड़ में 5 रोटियां गुड़ व मक्खन लगाकर रोली का तिलक करें उस पर और फिर आग की जड़ में रख दें। दीपक जलाएं, आग के मूली बांधें और वहाँ पर छोटा सा खड्डा बनाकर उसमें दूध मिला पानी डाल दें। बाजरी वहाँ आसपास छिड़क दें और फिर रविवार की व्रत कहानी सुनें। इस तरह आग की पूजा व रविवार का व्रत करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं रविवार की कहानी। एक राजा की 2 रानियाँ थी। राजा की बड़ी रानी कुछ नहीं करती और छोटी रानी बैसाख स्नान व पूजा पाठ करती। उसकी धर्म कर्म में बहुत रुचि थी। बड़ी रानी छोटी रानी से जलती थी, तो उसने राजा से कहा कि छोटी रानी ना जाने कौन कौन से टोने टोटके करती है, 4 बजे ही उठकर ना जाने कहाँ कहाँ घूमती रहती है, हमारे तो राजघराने की बेइज्जती करवाएगी। आप यहाँ से इसे निकाल दो। ना जाने क्या क्या उल्टी सीधी बातें राजा के कान में भर दी। तो राजा ने गुस्से में आकर छोटी रानी को दुहाक देकर महल से निकाल दिया। यह सब देखकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई, पर छोटी रानी कुछ ना बोली, वहाँ से चुपचाप चली गई। चलते चलते वह जंगल में पहुँची। वहाँ पर एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर उसी में रहने लगी और हमेशा की तरह पूजा पाठ करने लगी। समय बीतते बीतते बैसाख का महीना आया, तो छोटी रानी ने बैसाख स्नान किया व रविवार का व्रत करने लगी। रविवार के व्रत को वह आंकड़े की पूजा करती। एक दिन राजा शिकार खेलने गए। जंगल में रास्ता भटकने के कारण इधर उधर भूख प्यास से बेहाल होकर वन में भटकने लगे। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं मिला। उस दिन बैसाख माह का रविवार था। तभी राजा को पक्षियों की आवाज़ सुनाई दी। तो राजा ने देखा कि एक आग के पौधे के पास पक्षी बैठे हैं। तो राजा ने सोचा कि चलकर देखूं, क्या पता थोड़ा पानी मिल जाए, नहीं तो आज मेरी तो जान निकल जाएगी। यह सोचकर राजा वहां गए तो देखा कि आग के पौधे के नीचे खड्डे में पानी पड़ा था और आग की जड़ में 5 छोटी छोटी रोटी पड़ी थी। तो राजा की तो भूख से जान निकली जा रही थी। राजा ने उन रोटियों को खाकर खड्डे से पानी पी लिया और वहीं एक पेड़ के नीचे विश्राम किया और शाम को राजमहल में आ गए और आकर सिपाहियों को आदेश दिया कि जंगल में इस तरह से ये सब कुछ कौन करता है, पता लगाओ। सिपाही जंगल में गए तो देखा कि एक झोंपड़ी में एक औरत रहती है, वही ये सब कुछ करती है। तो सिपाहियों ने उसे राज दरबार में चलने को कहा तो उसने मना कर दिया। तो सिपाही वापस आ गए और राजा को आकर ये सब कुछ बताया। तो राजा वहां गए तो देखा तो वो तो छोटी रानी थी। राजा को सब कुछ समझ में आ गया।
राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। राजा ने छोटी रानी के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी रविवार की पूजा के कारण ही मेरी जान बच पाई है, तुम मेरे साथ महल चलो। तो छोटी रानी ने मन ही मन सूर्य देव का स्मरण किया और राजा के साथ राजमहल की ओर चल पड़ी। राजा ने आकर फिर से उसे सुहाग दिया और बड़ी रानी को दंडित करते हुए दुहाक देकर देश निकाला दे दिया। इस तरह बैसाख रविवार के व्रत व आग की पूजा से छोटी रानी ने अपना मान सम्मान व सुहाग वापस पा लिया। हे सूर्यदेव, जैसा छोटी रानी को दिया वैसा सबको देना। बोलो सूर्यदेव की जय।